आज के टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। आज हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। प्लांट्स अपनी बॉडी में कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, कैसे पूरी बॉडी एक साथ वर्क कर पाती है। आप सबको पता है कि प्लांट्स के पास कोई भी अपना नर्वस सिस्टम नहीं होता, नहीं, लेकिन फिर भी प्लांट्स जो होते हैं इतने अच्छे से सारी प्रोसेसेस को कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, कैसे पता होता प्लांट्स को किस डायरेक्शन में ग्रोथ करनी है, वो सब इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। टॉपिक का नाम है आपका आज का कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th क्लास का जो चैप्टर है उसकी 4th वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक हमारा वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इसी के बारे में जानेंगे आखिर कैसे पेड़ पौधों में कोऑर्डिनेशन होता है। अनलाइक एनिमल्स, प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। प्लांट्स के पास बेटा कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, एनिमल्स के पास होता है एडवांस सिस्टम। प्लांट्स यूज केमिकल्स मीन्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं अपनी बॉडी में। Many plants hormones are responsible for various kind of movement in plants. प्लांट्स के अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स के लिए बहुत सारे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने पीछे वाली वीडियो में देखा था कैसे हार्मोन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करते हैं ह्यूमन बॉडी में। उसी प्रकार से प्लांट्स में भी अलग अलग हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं अलग अलग टाइम पे, और वही प्लांट्स के अंदर उनकी ग्रोथ को डिसाइड करते हैं। मूवमेंट्स इन प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और जो मूवमेंट होती है, ठीक है, चेंजमेंट आता है पेड़ पौधों के अंदर, जो ग्रो करते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। या कोई भी मूवमेंट हलचल होती है पेड़ पौधों में उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रोपिक मूवमेंट्स जो ग्रोथ से रिलेटेड होती है, दूसरी बेटा आपकी नेस्टिक मूवमेंट। पहली आपकी ट्रोपिक मूवमेंट और दूसरी है नेस्टिक मूवमेंट्स। 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक बार इनके बारे में बेटा देख लेते हैं। पहला आपकी स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब क्या है? द चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। स्टिमुली का मतलब है कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजमेंट आता है उसके प्रति कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्टिमुली बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमेटिक मैनर टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिस्पॉन्स। कोऑर्डिनेशन का बेटा मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जो ऑर्गन्स है एक सिस्टमेटिक मैनर में वर्क करे, ठीक है, और उसका कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्स पैदा हो, उसी को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। यानी कि सभी आपस में तालमेल करके चले एक दूसरे के साथ, इसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। आगे देखते हैं। पहली मोमेंट है ट्रोपिक मोमेंट, जिसके बारे में हमने जाना था, और नास्टिक बाद में देखेंगे बेटा। द मोमेंट, ट्रोपिक मोमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोमेंट विच आर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिलेटेड टू द स्टिमुलस आर कॉल्ड ट्रोपिक मोमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट उन्हें कहा जाता है जो एक खास डायरेक्शन में की जाती है और किसी भी बाहरी स्टिमुलस के द्वारा की जाती है। कोई बाहरी जो चेंजमेंट आता है इन्वायरमेंट उसकी वजह से की जाती है। इसी प्रकार की मूवमेंट्स को बेटा ट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है। ट्रोपिक मूवमेंट हैपेंस एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है वो एक प्रकार की ट्रोपिक मूवमेंट होती है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ट्रोपिक मूवमेंट होते हैं उसी का रिजल्ट होता है प्लांट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। और ये बेटा 4 प्रकार की होती है ट्रोपिक मूवमेंट, 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है फोटोट्रोपिक मूवमेंट, दूसरी है जियोट्रोपिक मूवमेंट, थर्ड है बेटा आपकी हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, और फोर्थ है टिग्मोट्रोपिक मूवमेंट, टिग्मोट्रोपिक मूवमेंट्स। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आपकी बेटा जियोट्रोपिक मूवमेंट। जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो जब ग्रोथ करती हैं, इसी को जियोट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है। ये आपको गमला गिरा हुआ दिख रहा होगा, इसके अंदर एक प्लांट। अब क्या हो रहा है कि प्लांट्स की जो रूट है, जड़ें, वो कहाँ ग्रो कर रही? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, अर्थ की तरफ ग्रो करती है, क्योंकि प्लांट्स की रूट्स को हमेशा ग्राउंड में जाना होता है जहां से न्यूट्रिशंस और मिनरल्स को लेके आ सके और प्लांट की न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा कर सके। और ऊपर स्टेम की तरफ हम जब देखते हैं तो स्टेम इससे अपोजिट डायरेक्शन करता है, ये हमेशा ऊपर की तरफ एंटी ग्रेविटी अपने आप को ग्रो करता है। तो ये गमला कभी सीधा था, अब गिर गया, गिरने की वजह से क्या हुआ कि अब इन दोनों को अपनी डायरेक्शन में चेंजमेंट लाना पड़ा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, अर्थ सारी चीजों को नीचे की तरफ पुल करती है, तो रूट्स को अब नीचे जाना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने आप को टर्न कर लिया और नीचे की तरफ ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। और ऊपर आपको प्लांट की सूट्स दिख रही होंगी जो ऊपर की तरफ जा रही है। प्लांट की सूट ने अपने आप को बेंड किया, स्टेम जो होती है उसने अपने आप को बेंड किया और ऊपर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट किया। आपको डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलते होंगे। कोई प्लांट अगर किसी कारणवश तिरछा हो जाता है तो ये सब देखने को मिलता है। द ग्रोथ डेफिनेशन देख लेते हैं। द ग्रोथ इन प्लांट्स पार्ट इन ए रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिक मूवमेंट। जियोट्रोपिक मूवमेंट ग्रेविटी की रिस्पॉन्स में जब पेड़ पौधे
ग्रो करते किसी खास डायरेक्शन के अंदर, उसी को जियोट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है। रूट्स यूजुअली शो पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट्स। रूट्स जो होती है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट करती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में, ग्रेविटी की डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाने का काम करती। और ये एंटी ग्रेविटी जाती, जो आपकी स्टेम होती है जो ऊपर की तरफ सूट जाती है प्लांट की, वो एंटी ग्रेविटी जाती है, इसलिए नेगेटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट है। यहाँ पे बेटा लिख भी रखा है नेगेटिवली जियोट्रोपिक मूवमेंट, इसको नेगेटिवली जियोट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है। दे ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करता है उसको पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट, और जो एंटी ग्रेविटी ग्रो करता है उसको नेगेटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखते बेटा, अगला बेटा आपका फोटोट्रोपिक मूवमेंट। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि पेड़ पौधों कि ऐसी ब्रांचेज या रूट्स जो लाइट की डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं या उसकी तरफ में ग्रोथ करते हैं, उसी को फोटोट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है। फोटोट्रोपिक मूवमेंट का मतलब होता है ऐसी मूवमेंट जो पेड़ पौधे लाइट की वजह से उसी की डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, या जो रूट्स होती है वो एंटी लाइट की विपरीत दिशा में ट्रेवल करती हैं, इसी को फोटोट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है। द ग्रोथ इन प्लांट्स पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिक मूवमेंट, यानी कि लाइट के रिस्पॉन्स में जब पेड़ पौधे अपने आप को ग्रो करते हैं उसी को फोटोट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है। स्टेम्स यूजुअली शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट, और जो स्टेम्स हमें दिखती है वो हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट हमें दिखाती है, क्योंकि स्टेम आपने देखा होगा हमेशा पेड़ पौधों की ऊपर की तरफ ग्रो करती है। वाइल रूट्स यूजुअली शो नेगेटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट, और जो रूट्स होती है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट दिखाती है हमें। इफ ए प्लांट इज कीप्ड इन ए कंटेनर इन विच नो सनलाइट रीच and a hole in the container allows some sunlight, the stem finally grow in the direction of the sunlight। कोई आप कंटेनर लो, उसके अंदर बिल्कुल उसको बंद कर दो, कोई भी लाइट ना जा पाए, फिर उसके अंदर एक छोटा सा होल कर दो। होल करोगे तो उसी डायरेक्शन में, होल की डायरेक्शन में जो प्लांट होता है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द हायर रेट ऑफ सेल डिवीजन इन द पार्ट ऑफ स्टेम विच इज अवे फ्रॉम द सनलाइट। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपकी स्टेम लाइट से अवे है उसके अंदर जो सेल्स है वो ज्यादा स्पीड से रैपिडली ग्रो करती हैं, ज्यादा स्पीड से बढ़ती हैं, और ज्यादा स्पीड से बढ़ती तो उसी वजह से वो एक टर्न पैदा कर देती प्लांट्स के अंदर। किसकी तरफ? प्लांट की स्टेम को बेंड कर देती लाइट की तरफ, और इस साइड वाली जो स्टेम होती है वो उसी रेट से ग्रो करती, लेकिन इससे विपरीत दिशा में जिस साइड से लाइट नहीं आ रही उस साइड के जो बेटा स्टेम की सेल्स होती हैं वो बहुत हाई स्पीड से ग्रो करती हैं, उसी वजह से प्लांट्स की ब्रांचेस बेंड हो जाती है और आपको देखने को मिलता है फोटोट्रोपिक मूवमेंट। तो कोई पूछे फोटोट्रोपिक मूवमेंट क्या होता है तो आप बता दो कि फोटोट्रोपिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होता है जो लाइट की डायरेक्शन में जो पेड़ पौधे करते हैं उसी को फोटोट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है। नेगेटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट कहाँ आता है? रूट्स में होता है। रूट्स हमेशा अवे फ्रॉम लाइट ट्रेवल करती है, वो नीचे की तरफ। कभी आपने रूट्स नहीं देखी होंगी ग्राउंड के ऊपर गिरी हुई। रूट्स हमेशा एंटी ग्रेविटी ट्रेवल करती, नीचे की तरफ जाती है ताकि उन तक लाइट ना पहुंच पाए। The heightened rate of the cell division is attained by increasing secretion of the plant hormone auxin, in which is always from sunlight। और ये जो आपको दिख रहा है सब कुछ, एक साइड में प्लांट की जो स्टेम की सेल्स हैं वो ज्यादा ग्रो कर रही है साइड वाली, तो ये क्यों होता है? ये होता है एक हार्मोन की वजह से, वो होता है एक्सिन हार्मोन। एक्सिन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। और ये हार्मोन कहाँ पे जाके रिएक्ट करता है? जिस साइड पे लाइट नहीं आ रही स्टेम के उस पार्ट में जाके ब्रांचेज को बढ़ाता है, और वहां से बढ़ेंगी तभी तो ज्यादा सेल्स वहां पे डिवीजन करेंगी, ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस होंगी, तो उस वजह से क्या होगा? वहां से ब्रांच क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे थर्ड है बेटा आपका हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी कि प्लांट्स के पार्ट्स अगर वाटर की डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, तो उसी मूवमेंट को कहा जाता है हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। वेरी इजी। व्हेन रूट्स ग्रो इन द सोइल दे यूजुअली ग्रो टुवर्ड्स द नियरेस्ट सोइल सोर्स ऑफ वाटर। दिस शोज ए पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। और आपने इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा प्लांट्स की रूट्स है वो हमेशा मॉइस्चर की तरफ ग्रो करने की कोशिश करती है। या यहाँ पे सेकंड फिगर में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो धीरे धीरे बेंड होके जो भी वाटर का सोर्स है उसकी तरफ अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करती है, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, और इसी को हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। लास्ट पार्ट है ये ट्रोपिक मूवमेंट का, और इसका नाम है थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। द ग्रोथ इन plants parts in response to the touch called
थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर प्लांट्स को जिस हिस्से को टच किया जाता है उसी की डायरेक्शन में प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, उसी को बोलते हैं थिग्मोट्रोपिक। ये आपको कोई भी क्लाइंबर दिख रहा होगा, क्लाइंबर यानी ऐसे पेड़ पौधे जो क्या करते हैं, किसी का सहारा लेके ऊपर की तरफ ग्रो करने की कोशिश करते हैं। इनकी स्टेम बेटा बहुत वीक होती है, तो ये जो क्लाइंबर है इसके जो टेंड्रिल्स निकलते हैं, ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये जो टेंड्रिल्स आपको ये जो निकलते हैं, ये जिस पोर्शन को टच करते हैं उसी की डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट कर देती है। यानी कि ये अगर रस्सी, ये जो आपको रोप दिखी, रोप के कांटेक्ट में आते हैं तो रोप की साइड में ये इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसका सहारा लेके आगे बढ़ सके। तो इनको कोई भी चीज टच करती है तो उसी डायरेक्शन में इनकी ग्रोथ होती है और इसी ग्रोथ को बोला जाता है थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। सच मूवमेंट्स आर सीन इन टेंडल्स ऑफ क्लाइंबर। मैंने अभी आपको बताया एक क्लाइंबर्स में देखने को मिलती है। द टेंड्रिल्स ग्रो इन ए वे सो एज इट कैन कोइल अराउंड ए स्पोर। वो जो टेंड्रिल्स होता है बेटा वो इस हिसाब से ग्रो करता है ताकि वो उसके चारों तरफ जो उसका सहारा है उसके चारों तरफ क्या कर सके, एक कोइल बना सके। द डिफरेंशियल रेट ऑफ सेल डिवीजन डिफरेंशिएट पार्ट्स ऑफ द टेंड्रिल हैपेंस ड्यू टू एक्शन ऑफ एक्सिन। यही बताता है कि जो एक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, ये जो एक्सिन हार्मोन है उसी की वजह से डिफरेंट पार्ट में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो पीछे भी हमने देखा कि पेड़ पौधों में जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है उसको बोलते हैं बेटा एक्सिन। कोई पूछे विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स तो बता देना एक्सिन। नेक्स्ट देते बेटा आगे आपका नास्टिक मूवमेंट्स। तो ये दूसरे प्रकार के ट्रोपिक मूवमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नास्टिक मूवमेंट बचता है, इसको एक बार देख लेते हैं। The movement which do not depend on the direction from the stimulus are called nastic movements। ऐसी मूवमेंट जो जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस हुआ है, बाहरी इन्वायरमेंट के साथ कोई भी बाहरी इन्वायरमेंट कोई भी चेंजमेंट आया उसकी डायरेक्शन में जो मूवमेंट नहीं होती उसको नास्टिक मूवमेंट। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन समवन टच द लीव्स ऑफ मिमोसा द लीव्स ड्रूप्स। कहता है मिमोसा नाम का जो प्लांट होता है उसको अगर हम टच करते हैं बाहर से तो अपने पत्तों को मुरझा लेता है, सिकोड़ लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार की मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट कहा। ये सिर्फ उसी डायरेक्शन में नहीं होती जिस डायरेक्शन में पत्ते को आपने टच किया, ये हर डायरेक्शन में होती है। तो इसी प्रकार की मूवमेंट को नास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। द ड्रूपिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम विच द लीव्स आर टच। और ये कहता है जो ड्रूपिंग हो रही है उसके अंदर जो पत्तों को सिकोड़ा जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में टच किया आपने, हर डायरेक्शन में वो होता है। सच मूवमेंट यूजुअली हैपेंस बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वाटर बैलेंस इन द सेल। ये होती क्यों है? होती इसलिए है क्योंकि जो प्लांट्स की सेल्स होती हैं उनके अंदर में वाटर प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है। तो प्लांट्स की सेल में जैसे वाटर प्रेशर कम होता है तो वो पत्तों को अपने आप ऑटोमेटिक क्या कर देती है, फोल्ड कर देती है। व्हेन द लीव्स ऑफ मिमोसा आर टच द सेल इन द लीव्स लॉस वाटर। और जैसे मिमोसा के लीव्स को टच करते हैं तो उसकी पत्तों की जो सेल्स है उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर लॉस देखने को मिलता है। उसी की वजह से वो फोल्डेड हो जाती है। ठीक है, वाटर एंड बिकम फ्लेक्टेड। चलो आगे देखते हैं। आगे बेटा लास्ट टॉपिक आपका ये प्लांट हार्मोन, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन तो आपको सबको पता है कि हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर अलग अलग कोऑर्डिनेशन करने में मदद करते हैं, बहुत सारी सेल्स के पास सिग्नल ले जाने का काम करते हैं। तो हमने बेटा पीछे वाले पार्ट्स में एनिमल्स के बारे में तो जान लिया था, अब जानते हैं प्लांट्स के बारे में। फर्स्ट हार्मोन अभी हम एक दो बार डिस्कस भी कर चुके, एक दो बार इसका नाम भी आया है पीछे, तो उसका नाम है एक्सिन। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट ए हार्मोन कॉल्ड एक्सिन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप हेल्प्स इन द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। जो एक्सिन होता है वो जो शूट्स के ऊपर जब कोई सनलाइट गिरती है तो वहां पे इसको सिंथेसाइज किया जाता है, वहां पे ये बनता है। वो जो बनता है तो इसको फिर बाकी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है जहां पे ये सेल्स डिवीजन में मदद करता है। When light is coming from one side of the plant, एक्सिन diffuses towards the shady side of the shoot। मैंने पहले भी आपको बताया था अगर इस साइड से पेड़ पौधे के ऊपर लाइट गिर रही है तो एक्सिन जो आपका हार्मोन है वो यहाँ पे रिलीज होगा, बनेगा और फिर ये क्या करेगा, ऐसे पार्ट की तरफ जाएगा जहां पे शैडो की तरफ जाके एक्शन करता हो। जब यहाँ एक्शन करता है तो यहाँ की सेल्स को ये क्या करेगा, ज्यादा रैपिडली डिवाइड करने में मदद करेगा। उसी की वजह से प्लांट क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा किसकी तरफ, सनलाइट की तरफ। यही बताया मैंने पहले भी आपको बताया। गैबलिन्स देख लेते हैं, अगला हार्मोन हमारा है। गैबलिन्स हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। और ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जो स्टेम को ग्रो करने में मदद करता है। स्टेम के अंदर रिलीज किया जाता है इसको ताकि स्टेम अपनी लेंथ को बढ़ा सके, अपने आप को ठीक कर सके। साइटोकाइनाइंस नेक्स्ट हार्मोन। साइटोकाइनाइंस प्रमोट सेल डिवीजन। और ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जो ग्रोथ में मदद करता है। सेल्स के डिवीजन को बार बार में जो सेल्स अपने आप को डिवाइड करती है उसके डिवीजन में ये हमारी मदद करने की कोशिश करता है, साइटोकाइनाइंस। और बेटा जो अगला हार्मोन हमारा वो है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इट इनहिबिट्स ग्रोथ।
ठीक है, ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ को रोकना होता है, ये हमारा हार्मोन ग्रोथ को रोकने का काम करता है। इट इफेक्ट्स इंक्लूड्स विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, और ये लीव्स के मुरझाने में भी मदद करता है। यानी कि लीव्स जब आपके मुरझा जाते हैं उस टाइम पे उनमें एक एसिड रिलीज होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, उसी को बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। तो बेटा ये था आपका चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th क्लास का कंप्लीट हो गया। हमने इसको 4 पार्ट्स में कंप्लीट किया। अगर बेटा आपका कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।